अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। कल बिहार में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और उस इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया गया था। उस इफ्तार पार्टी में सिर्फ नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे, बल्कि उस इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान को भी न्योता दिया गया था। और उसी इफ्तार पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम नेता शहनवाज हुसैन को भी बुलाया गया था। सवाल यह पैदा होता है कि जब बिहार 2020 का विधानसभा इलेक्शन चल रहा था और जो तेजस्वी यादव जिस नीतीश कुमार को कोस कोस कर गालियां दे रहे थे, मुसलमानों का वोट बटोर रहे थे, आज वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को प्रोटोकॉल के साथ इफ्तार पार्टी का दावत क्यों दे रहे हैं? याद रहे कि इस इफ्तार पार्टी में जेडीयू के साथ साथ एआईएमआईएम के भी विधायक मौजूद थे। जी हां, तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के विधायकों को भी इफ्तार पार्टी में बुलाया, यानी एक साथ जेडीयू, आरजेडी और एआईएमआईएम के विधायक मौजूद थे। और उसी बीच एक बड़ी खबर यह आई कि लालू यादव को चारा घोटाले मामले में जमानत दे दी गई है। बहुत जल्द वो जेल से बाहर आएंगे और बिहार में शायद कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार में क्या बड़ा होने वाला है उसे आपको देखना होगा। 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 74 विधानसभा के सीट के साथ जेडीयू के 45 सीट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4, वीआईपी के 3 और एक आजाद उम्मीदवार के साथ मिलकर बिहार में 127 विधानसभा की सीटों के साथ सरकार बनाई थी। उस वक्त भी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी क्योंकि उनके पास 75 विधायक की सीट थी, 75 एमएलए सीट थी। तभी एक हादसा हुआ जहां पर वीआईपी के 3 विधायक, विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और मुकेश सहनी हाथ में हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। और इस वक्त 3 वीआईपी बीजेपी में जाने के बाद अब बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और इसका सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी को है। इसीलिए जीतन राम मांझी साहब भी आजकल बीजेपी के खिलाफ अपना सुर बुलंद किए हुए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव के साथ इस अवतार पार्टी में नीतीश कुमार का जाना मात्र एक सहयोग है या फिर यह कोई उपयोग है? इस बात का अंदाजा तो जल्द ही होगा। जाहिर है कि नीतीश कुमार को भी इस बात का खतरा है कि अगर वो वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में ला सकते हैं तो जेडीयू के भी कुछ विधायक बीजेपी में जाना कोई आम बात ना होगी। तो नीतीश कुमार भी इस वक्त बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो अगर क्या हो, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम साथ मिल जाए तो क्या हो सकता है? यही हो सकता है क्योंकि बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी 122 विधानसभा की सीट अपनाएगी उस पार्टी की बिहार में सरकार बनेगी और उसी पार्टी का बिहार में चीफ मिनिस्टर होगा। इस वक्त आरजेडी के पास 75 विधानसभा की सीट है। अगर जेडीयू आरजेडी से हाथ मिलाकर 45 विधानसभा की सीट का समर्थन दे देती है तो जेडीयू और आरजेडी को मिलाकर 120 विधानसभा की सीट हो जाती है। मात्र 2 सीट चाहिए उन्हें सरकार बनाने के लिए और एआईएमआईएम के 5 विधायक अगर उनके साथ मिल जाते हैं तो 125 विधानसभा की सीट के साथ बिहार में आरजेडी, जेडीयू और एआईएमआईएम किंगमेकर बनकर सरकार बनवा सकती है और यह बहुत पॉसिबल है। लेकिन क्या पिक्चर देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आएंगे? क्या ओवैसी साहब के पार्टी को तेजस्वी यादव अपनाएंगे? इस बात का फैसला हम आने वाले वक्त में छोड़ते हैं, क्योंकि जब तक लालू यादव जमानत से घर में आकर पंचायत नहीं बैठाते तब तक कोई भी खबर सामने नहीं आती है। अगर इन तस्वीरों को देखकर किसी को लगता हो कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार अब एक होने वाले हैं, तो मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई जिसमें यह दावा किया गया कि आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए।
अब मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि जिस बीजेपी से डराकर तेजस्वी यादव बिहार में मुसलमानों को वोट लेकर ओवैसी साहब को कोसता है, इलेक्शन के बाद उसी बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह जो कहता है कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, उसके साथ बैठकर वो हंसी मजाक कर रहा है। उसके घर में वो जा रहा है, मेहमान बन रहा है, चाहे जो भी हो। तो क्या ये मुसलमानों के मुंह पर तमाचा नहीं है? ये जरूरी नहीं है कि अगर जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ दे तो ये भी पॉसिबल है कि आरजेडी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले। अगर बीजेपी 74 विधानसभा की सीट के साथ आरजेडी उसका समर्थन कर दे जेडीयू को हटाकर, तो अकेले 150 विधानसभा की सीट के साथ बीजेपी और आरजेडी की सरकार बन सकती है। हालांकि अगर लोग ये बात सुनेंगे तो ये बात तस्लीम नहीं कर पाएंगे कि क्या बीजेपी और आरजेडी एक साथ मिलकर सरकार बना सकती है, तो मैं कहूंगा बना सकती है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाही देती है। आज से कई साल पहले जब लालू प्रसाद यादव देश में पहली बार सीएम बने थे बिहार के, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के समर्थन से ही लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपनी सरकार बनाई थी और बिहार में वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। तो इतिहास के पन्ने को उलटकर हमने देखा है कि पहले भी लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को मूर्ख बनाकर वोट लिया और बीजेपी के सहयोग से, बीजेपी के समर्थन से वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। बीजेपी को बिहार में इन्होंने पाला पोसा और एक बड़ी पार्टी बनाकर आज आप लोगों के सामने रख दी है। तो आरजेडी जेडीयू बीजेपी के साथ पहले भी थी, आगे भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हमें इंतजार करना है कि कब लालू प्रसाद यादव बिहार में आते हैं और फिर कोई बड़ा फैसला लेते हैं। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। और मैं मुसलमानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहूंगा कि जो मुसलमान तेजस्वी यादव को अपना बाप समझता है और एआईएमआईएम को गाली देता है, आज वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को और बीजेपी के विधायकों को बुलाकर इफ्तार पार्टी दे रहा है। लेकिन बुलडोजर जिन मुसलमानों के घरों में चल रहा है, जिन मुसलमानों के घरों में आग लग रही है, रामनवमी में जो हिंदू उपद्रव मचाकर मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं, उसके खिलाफ तेजस्वी यादव एक वर्ड बोलने को भी तैयार नहीं है। तो तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ खुश है, नीतीश कुमार के साथ खुश है और वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को भी तैयार है। उसे ना मुसलमानों से कोई मतलब है, ना ही मुसलमानों के परेशानियों से कोई मतलब है। तेजस्वी यादव को मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट से, जो कि मुस्लिम वोट बैंक है। सोचने वाली बात है कि जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में कोई भी मुसलमान नहीं है। इस तस्वीर में हर इंसान हिंदू है, जो कि इफ्तार पार्टी देकर बिहार के मुसलमानों को यह बताना चाहता है कि हमने तुमसे वोट लिया, बदले में तुम्हें इफ्तार पार्टी करवा दे रहे हैं, खजूर खाओ और निकलते बनो। ना तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे और ना ही तुम्हारी आवाज हम बनेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से डराकर तुम्हारा वोट खाएंगे और बदले में उसी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। और तुम हमारा पहले भी कुछ नहीं उखाड़ सकते थे और आगे भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो ये बिहार के मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि वो किसके साथ है। एमएलसी इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जीत मिली, आरजेडी की बहुत करारी हार मिली। आरजेडी का नुकसान हुआ, जबकि आरजेडी के पास 75 विधायक है, फिर भी जेडीयू और बीजेपी के पास अधिक से अधिक एमएलसी सीटें आ गई, क्योंकि जाहिर है कि आरजेडी बीजेपी के साथ शुरू से ही देती है और आगे भी देती रहेगी। बट मुसलमानों का आंख खुलना जरूरी है, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाकर आपके सामने रखी थी। अगर इस वीडियो से आपको जरा से भी समझ सीख हासिल हुई हो तो इस वीडियो को बिहार के कोने कोने तक फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आप आने वाले विधानसभा इलेक्शन में एआईएमआईएम का साथ दोगे या फिर आरजेडी जेडीयू का साथ दोगे, जो पहले ही बीजेपी के साथ मिली हुई है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप एमआईएम के चाहने वाले हैं तो कमेंट पर ज़रूर एआईएमआईएम के लिए लिखिए कि आप एमआईएम के साथ हैं या फिर आरजेडी जेडीयू के साथ हैं। ज़रूर कमेंट पर अपनी बात रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।